नमस्कार दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में लास्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से जैसा आप समझते हैं कि इच्छा सूचक यानी हम विश या कर्स, किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना, किसी को विश करना, ये जो होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हमें किसी को विश करना है तो उसके लिए हम विश, कोई किसी को श्राप दे रहा है, उसी की बद्दुआ कर रहा है, कर्स का प्रयोग करेंगे। अगर भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी का कल्याण के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेड का प्रयोग करते हैं। ये तीन चीजों का प्रयोग होता है, भाव के अनुसार करेंगे हम। जहाँ विश हो रहा है वहाँ विश हो जाएगा, जहाँ किसी को अभिशाप दिया जा रहा है वहाँ कर्स हो जाएगा, या जो प्रेड भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रेड का में आप बदल देंगे। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब सेट, ये सेट को आपको बदलना है, ठीक है। सेट को क्या करेंगे? विश या कर्स या प्रेड में आप परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद देखिए कनेक्टिव वर्ड, इसमें दैट का प्रयोग होगा। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखा, उसी का हिस्सा है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हुआ, इस सेंटेंस में भी कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा। यह सेंटेंस भी इसमें हेल्पिंग वर्ब करीब करीब पहले रहती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रहता है, हमेशा शब्द का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके का क्रम से हमें वो करना है। ट्रांसलेशन और तमाम सेंटेंस को आप कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोनाउंस में परिवर्तन है, हमारा टेंस में परिवर्तन, वो सेम वैसे होगा जैसे असर्टिव सेंटेंस में आप करते रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये रूल्स मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार विश, कर्स या प्रेड में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं, और शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह लगेंगे, यानी प्रोनाउंस में परिवर्तन और उसमें परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, वो ऐसे होंगे। एक एग्जांपल मैंने लिख रखा, he said to me may you live long, may you live long। अब देखिए इसमें कोई विश कर रहा है, he said to me, किसी ने मुझसे कहा कि लंबे समय तक जियो, यानी विश कर रहा है कि आप 100 साल तक जियो, 200 साल तक जियो। इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड को हम चेंज कर देंगे विश्ड, ही विश्ड मी दैट, he wished me that। अब यहाँ पर देखिए me आया है, you आया है, ठीक है। तो हमें पहले सब्जेक्ट को लगाना, तो you चेंज होगा me अनुसार, me के अनुसार। तो me हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है। I, अब me का क्या चेंज होता है? might होता है, I might, या might I might live long, और फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आपको बता चुके हैं। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, he wished me that I might live long, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, the hermit said may you all go in hell। कोई साधु है, गुस्सा गया है तो आपको जो है श्राप दे दे रहा है, सब लोग नरक में चले जाओ। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें सेट को कर्स में कर देंगे, इनडायरेक्ट द hermit कर्स
बढ़ता प्रश्न मानेंगे देखिए या आल शब्द आ रहा है तो वी कर दीजिए। मे यू आल गो इन हेल, आल मे यू आल मतलब दे कर दीजिए क्योंकि उसके अनुसार होता है ना दे। कर्स दैट they might might go in hell। या फर्स्ट पर्सन में आप यहाँ देख लीजिएगा वी डाल सकते हो, वी माइट गो इन हेल, ठीक ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक दोनों सही है। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल है तो प्लूरल में ही लेना है, तो दे माइट गो इन हेल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपका कर्स वाले रूल्स रेगुलेशन हुए। अब देखिए इसके आगे हम आपको जिसमें गुड बाय या गुड नाइट शब्द आता है उसको हम कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। ये रूल्स हमारा जो है 2 हो जाएगा, रूल्स 2 है, ठीक। जब यदि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय सब आए तो रिपोर्टिंग वर्क को गुड नाइट या गुड बाय आए तो रिपोर्टिंग वर्क शब्द आए तो रिपोर्टिंग वर्क को बेड BAD में परिवर्तित कर देती हूँ, परिवर्तित कर देते हैं। यस गुड मॉर्निंग आता है तो इसमें सेट को वेस्ट में सेट को वेस्ट सेट को वेस्ट ठीक। ये तो यह मान लीजिए देखिए ये है कि यह रिपोर्टिंग स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है उसको बेड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, बेड में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, कर देना चाहिए। और यह गुड मॉर्निंग आता है तो विश्ड ही लिखा जाता है,
है ना। गुड मॉर्निंग आता है तो आप विश लिखिए, या अगर गुड नाइट या गुड बाय आता है तो बेड शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप पढ़ना है। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन सेठ गुड नाइट गुड नाइट महेश। ठीक, मोहन सेड गुड नाइट महेश, ये सेंटेंस है। ठीक है, वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन। ठीक, इस तरीके से हो गए। तो गुड नाइट महेश, वी विल मीट अगेन। अब इसका हम इंडायरेक्ट बनाते हैं। तो मोहन बेट, देखिए इसमें विश भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चाहे विश करिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मोहन बेट कर सकते हैं या विश कर सकते हैं, दोनों चीजें लगा सकते हैं। विश गुड नाइट महेश, एंड वी आया मैं मोहन के साथ ही वुड मीट अगेन। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मोहन वेट गुड नाइट महेश एंड ही वुड मीट अगेन, ये हो सकता है। या आप मोहन विश गुड नाइट महेश एंड ही वुड मीट अगेन, इस तरीके से हो सकता है। दोनों तरह से ये सही होगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।